स्वागत है आज के इस बेहतरीन जूम सेशन में। इनफैक्ट हम लोग एक ऐसा क्रिप्टो प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे हैं जो वाकई में टक्कर देने वाला है जेमिनी और चैट जीपीटी जैसे एक बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट को। ठीक है, ऑब्वियसली चैट जीपीटी इज समथिंग अमेजिंग, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि चैट जीपीटी एक इकलौता प्रोजेक्ट है। देर आर लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स जहां पर हम लोग एआई के टूल को इस्तेमाल करके बहुत सारी चीजों को यूज कर रहे हैं। जैसे अगर बात करें तो अलग अलग चीजें हम लोगों के लिए, जैसे अगर मैं बात करूं तो जैसे आज की डेट में इंडिया के अंदर अगर बात करें तो जोमेटो जैसे शुरू में आया, तो उसके बाद स्विगी भी आया, उसके बाद और बहुत सारी चीजें सर्विस के इंडस्ट्री में आती गई। ऐसे ही चैट जीपीटी की तरह एआई का टूल जो बना, उसके बाद जेमिनाई आया, उसके बाद परप्लेक्सिटी है, ग्रॉक है, ओपन क्लॉ है, ये सब मार्केट में आ चुकी हैं। उसी कड़ी के अंदर एक बहुत ही अमेजिंग आर्की के नाम से एक एआई का टूल आया है। ठीक है, अब इन सब का क्या होता है कि कम्युनिटी इनको रिक्वायरमेंट होती है, और कम्युनिटी के साथ साथ एक ट्रस्ट भी हम लोगों को चाहिए था, ट्रस्ट भी डेवलप होना चाहिए। ठीक है, अब क्या है कि अगर मान लेते हैं कि जो क्लाउड बेस्ड है, जो अब तक जितने भी एआई आए हैं वो सब क्लाउड बेस्ड आए हैं। क्लाउड बेस्ड का मतलब ये है कि जहां पर उनको एक फीड किया गया, एक डाटा फीड किया गया, उसके बाद वो Sul डाटा qualche कहां pare. से, या जस्ट अ सेकंड, लेट मी म्यूट ऑल ऑफ देम। Sul qualche pare. ओके, सो उसमें वो डाटा कितना ऑथेंटिक है और कितना सही है ये कोई नहीं बता सकता। लेकिन ये जो जो प्रोजेक्ट जिसके बारे में बात करने जा रहा हूं, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पर कम्युनिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और उस एआई टूल को एक ऑथेंटिक लोग उसको ट्रेन करते जा रहे हैं। ठीक है, जहां से उसको इंफॉर्मेशन या फिर ट्रेनिंग उसकी हो रही है, और साथ ही साथ एजुकेशन के साथ साथ उनका एक हिसाब से लर्निंग भी प्रोसेस चलता जा रहा है। तो ये है एक ऐसा जबरदस्त चीज। जैसे अगर मैं बात करूं तो अगर आज आपको एक मौका मिल जाए चैट जीपीटी या फिर जेमिनाई जैसे प्रोजेक्ट का पार्ट बनने का, तो आई एम श्योर आप भी एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ यार, ऐसे एक प्रोजेक्ट का पार्ट बनना चाहिए। ठीक है, जहां पर एक नॉमिनल शुरुआत करके, नॉमिनल इन्वेस्टमेंट शुरुआत करके आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट करने की कोशिश नहीं करूंगा। टेक्निकली ये क्या है, कैसे काम करता है, उन्हीं चीजों को आपको बताने वाला हूं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब भी कोई क्रिप्टो से रिलेटेड प्रोजेक्ट आता है तो हम सब लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। कहीं ना कहीं हमको एक हम सब ने कहीं ना कहीं नुकसान झेला हुआ है। ठीक है, तो आप इस प्रोजेक्ट में कैसे वो नुकसान नहीं झेल सकते हैं, वो एक छोटा सा पीपीटी के थ्रू मैं गो थ्रू करता हूं। फिर उसके बाद हम लोग इसको एक हिसाब से बात करूं तो डिटेल में भी हम लोग बात कर सकते हैं। एनीवेज, लेट मी शेयर माय स्क्रीन, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर, यस, यहाँ पर आ गया। इसके बाद मैं पीपीटी यहाँ पर शेयर करता हूं, एंड आई एम श्योर आप सबको पीपीटी दिख रहा होगा। आप आप सबको रिक्वेस्ट है कि अपने मोबाइल को आप टिल्ट कर लें सो दैट आपको और अच्छे से दिखाई दे। तो प्रोजेक्ट का नाम है आर्क डी फाई। डी फाई बेसिकली डिसेंट्रलाइज्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये। ठीक है, अब तक आपने डी फाई के प्रोजेक्ट्स बहुत सारे नाम सुने होंगे, डी फाई के नाम से बहुत सारे लोगों के धोखे भी आपने खाए होंगे। बट एक ऐसा डिसेंट्रलाइज्ड एआई है जो एक हिसाब से ब्लॉकचेन के ऊपर है। ठीक है, अब जब ब्लॉकचेन के ऊपर है तो इसमें हिस्सेदारी बनने का आपको मौका मिलने वाला है, और उस मौके को मेरी नजरिए से बात करें तो किसी को भी गंवाना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आपको मौका मिले फेसबुक का, गूगल का, या फिर व्हाट्सएप जैसे बड़े प्रोजेक्ट का इनिशियल लेवल पे अगर आपको कोई मौका मिले, या इवन अगर मैं बात करूं बिटकॉइन को भी अगर आपको मौका मिलता शुरू के अंदर, आज से अगर कोई टाइमलाइन बैक जाकर के अगर आपको मौका मिले, तो आई एम श्योर आप ग्रैब करना चाहेंगे। तो ऐसा ही एक मौका आर्क का आपको मिल रहा है जो इनिशियल पीरियड पे है, जिसकी शुरुआत करीब करीब 7 महीने पहले हुआ। लेकिन हर एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट के अंदर एंटर करने से पहले दो तीन चीजों को आपको चेक करना है, क्या ये सेफ है, सिक्योर है कि नहीं है। ठीक है, और लॉन्ग टर्म है कि नहीं है।
अब ये मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा अभी कि कैसे ये सेफ एंड सिक्योर है और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल है। बिकॉज इन्वेस्टमेंट किसी हाइप में आकर के, किसी के कहने पे, या फिर वो कमा रहा है उसको देख करके अगर आप करेंगे तो हो सकता है कि आपको वो सूट ना करे। लेकिन कुछ चीजों को आप जानकारी लेकर के सिस्टम में एंटर कर सकते हैं। 26 अगस्त 2025 से इसकी शुरुआत हुई है। 27 अगस्त 2025 से इसकी कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोसेस शुरू हुआ है। यहाँ पर जो भी पैसा है वो पूरा का पूरा कम्युनिटी का है। जो इनिशियली करीब करीब 300 करोड़ रुपए से शुरुआत हुआ, आज वो बढ़ करके 750 करोड़ का एक मार्केट प्लेस बना हुआ है। ठीक है, यानी एक बहुत बड़ा मार्केट का आप हिस्सा बनने जा रहे हैं। ठीक है, बात रही टोकन की, तो टोकन स्टेकिंग का ऑप्शन आता है। इसके बाद आता है कि आप किसके साथ जुड़ रहे हैं। आई मीन एक क्या होता है कि देखिए, बिटकॉइन अगर मान लो, जैसे मैंने आपको अभी जिक्र किया कि अगर आपको मौका मिल जाए 15 साल पहले जाकर के बिटकॉइन खरीदने का, तो शायद आपके मन से यह आएगा कि यस, मैं इसको खरीद लूंगा। ठीक है, क्योंकि आज आपको पता है कि वो 60-70 लाख रुपए का है। बट अगर आप 15 साल पहले जाते, जब 5, 10, 20, 25, 50, इवन इंडिया में आते आते वो करीब करीब 16-17 हजार के आसपास आया था, उस टाइम अगर कोई बताता तो शायद नहीं लिया। बहुत सारे लोगों ने नहीं लिया, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था कि कहां से लेना है, और बहुत सारे लोगों ने अपॉर्चुनिटी मिला, लिया नहीं है। लिया भी तो उनको फटाफट उसको दुगना तिगुना होने के बाद बेच भी दिया। ठीक है, लेकिन आज की डेट में एक बहुत बड़ी कम्युनिटी, आज लोग 1 करोड़ में भी लेने के लिए तैयार हैं, 60 लाख रुपए में भी लेने के लिए तैयार हैं। ठीक है, बिकॉज क्यों? क्योंकि एक बहुत कम्युनिटी है, बड़ी कम्युनिटी है, जिसको हम कभी भी लेकर के बेच सकते हैं। कम्युनिटी अगर छोटी होगी तो वहां पर कोई भी नेगेटिविटी आता है, या फिर अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर कोई कम्युनिटी है, वहां पर अगर कोई नेगेटिविटी आती है तो वो कोलैप्स होने के चांसेस रहते हैं, खासकर जो क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, क्योंकि बहुत वोलेटाइल रहता है। बट यहां पर 6 लाख से भी ज्यादा की कम्युनिटी हो चुकी है। ग्लोबल कम्युनिटी है, यानी एक जगह पे नहीं है, एक दायरे में नहीं है। इसके अंदर चाइना में भी है, वियतनाम में भी है, इंडोनेशिया में भी है, इंडिया में भी है, कोरिया में भी है, जापान में भी है, यूरोप में भी है, अमेरिका में भी है, सब जगह है। तो यहां पर जैसे बिटकॉइन आज दुनिया भर में है, हो सकता है अगर इंडिया में कोई सख्ती आ जाए, कोई ऐसा बोल दे, सरकार बोल दे कि भाई जिस जिसके पास बिटकॉइन है उसको सीधा पकड़ के जेल में डाल देंगे, तो हो सकता है इंडिया के सभी लोग वो बेच बाच के साइड हो जाए। बट क्योंकि अमेरिका में है, दुबई में है, सिंगापुर में है, तो वो लोग उसको यूज करते रहेंगे। तो कहने का मतलब, अगर इंडिया में लेन देन बंद भी हो जाएगा तो हम उसको कहीं और भी दे करके ले सकते हैं। तो ऐसे ही यहां पर भी 6 लाख की कम्युनिटी हो चुकी है। अब बात करते हैं क्रिएटर की। बहुत सारे प्रोजेक्ट आज की डेट में डिसेंट्रलाइज्ड है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों ने नुकसान झेला हुआ है, उनको लगता है कि डिसेंट्रलाइज कुछ नहीं होता है। डिसेंट्रलाइज बहुत कुछ होता है। हम लोग अनफॉर्चुनेटली ऐसे प्रोजेक्ट में हम एंटर नहीं कर पाए। बट यहां पर भी ये पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज्ड है। इसको बनाने वाला है कार्मेलो इपोलिटो, जिसने बना करके इसकी ओनरशिप रिनाउंस कर दिया, और मॉर्गन टेस्ट जैसी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको फाइनेंशियली सपोर्ट किया। अब इनको फायदा क्या होता है? ओनरशिप अनाउंस कर दिया तो उसका फायदा क्या है? इनको 2.5% का बेनिफिट इनको मिल जाता है, जब जब आर्क टोकन कन्वर्ट होता है यूएसडीटी के अंदर। पूरा का पूरा बीएनबी ब्लॉकचेन पे डाला गया है, और टोकन यहां पर मिंटिंग का फॉर्मूला है। लेकिन मिंट ऐसे नहीं होते हैं, सिंपली ऐसा नहीं कि जिसकी मर्जी आया, डेवलपर ने चाहा या क्रिएटर ने चाहा तो वो टोकन मिंट नहीं कर सकता। यहां पर टोकन मिंट करने का बकायदा फॉर्मूला है। यानी यहां पर जब तक सिस्टम के अंदर फंड नहीं जाता तब तक टोकन मिंट नहीं होते, और साथ ही साथ जब जब सिस्टम को स्टेबलाइज करना होता है, सिर्फ उसी टाइम टोकन मिंट हो सकते हैं। साथ ही साथ बर्न भी होते हैं। ठीक है, सिर्फ टोकन मिंट करने का फॉर्मूला नहीं है, यहां पर टोकन बर्न करने का भी फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि मार्केट में एकदम उछाल आ जाए, तो सिस्टम क्या करता है, उस टाइम टोकन बेच करके अपने पास एक बैकअप के तौर पे फंड इकट्ठा करता है, ट्रेजरी बोलते हैं जिसको। ठीक है, जैसे आप इंडिया में भी आपने देखा होगा कि जब जब गोल्ड, जब सर मतलब जब आता है तो क्या करते हैं, जब मार्केट में अच्छा हिसाब किताब होता है, अच्छा पॉजिटिव रहता है, तो क्या करती है, गोल्ड अपना, सरकार अपनी रिजर्व्स बढ़ाती जाती है। ठीक है, और जब जब रिसेशन आता है, जब जब दिक्कत आती है, तो क्या करता है, मार्केट में ज्यादा इंटरेस्ट दे करके या ज्यादा रिवॉर्ड दे करके, क्या कहते हैं, टोकन मिंट करके उसको कम करता जाता है। तो यहां पर भी टोकन मिंट करके बर्न करने का भी फंडा है, और साथ ही साथ जब मार्केट बहुत पॉजिटिव होती है तो टोकन बेच करके पैसा भी अपने पास रिजर्व करता जाता है। तो जो आज की डेट में करीब करीब
25 से 30 मिलियन यानी करीब करीब 300 करोड़ का बैकअप भी इन्होंने सिस्टम ने बना लिया। पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज है, किसी भी वॉलेट पे आप काम कर सकते हो, जहां पर आपको वॉलेट बना करके सिस्टम में क्या कहते हैं फंड डाल सकते हो, किसी भी अमाउंट से शुरुआत कर सकते हो। वैसे मेरा सलाह है कि आप कम से कम $100 से आप शुरुआत करेंगे तो आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स यहाँ पर मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर अप टू 1% तक आपको रिवॉर्ड मिलता है, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा टेन्योर चुनते हो। यहाँ पर एक दिन के बाद भी आप फ्लेक्सिबल ऑप्शन है, जहां से आप पैसा लगा करके आप पैसा जब मर्जी चाहे आप निकाल सकते हो, जहां पर आपको 0.35% के आसपास, 0.3537 के आसपास आपको रिवॉर्ड मिल रहा है पर डे, सुबह 9:30 और शाम को 9:30। और अगर आप लॉन्ग टर्म में जाते हैं तो 1% तक रिवॉर्ड मिलता है। चाहो तो आप डेली डेली विड्रॉ कर सकते हो, अदरवाइज आप कंपाउंड करके इसमें और ज्यादा बेनिफिट ले सकते हो। यहाँ पे सब कुछ कैलकुलेशन टोकन में होता है, तो आप टोकन मल्टीप्लाई होते रहते हैं, तो जिससे आपको एडिशनल बेनिफिट मिलता है इन टर्म्स ऑफ टोकन। ठीक है, लगभग बात करूं तो अगर आपने साल, 2 साल, 1.5 साल के लिए अगर लंबे टाइम के लिए किया तो आपकी टोकन 12 गुना से लेकर के 250 गुना तक आपके पास टोकन आते हैं। तो यानी आप टोकन का प्राइस, हम तो बढ़ने की तो खैर पॉजिटिव तो रही है, लेकिन अगर मैं आपको हाइप क्रिएट करना चाहूं तो बोल दूंगा टोकन के प्राइस इतना जाएगा उतना जाएगा। बट यहां पे मैं बोल रहा हूं कि अगर टोकन का प्राइस कम भी होता है तो भी आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट मिलने वाला है। जैसे कि आप यहां देख पा रहे हैं, अगर मान लो 540 दिन के लिए अगर 100 टोकन डाल के कंपाउंड किया तो करीब करीब 6000 टोकन आपके पास आएंगे। आज 100 टोकन की कीमत करीब करीब $150, $1500 है, यानी करीब 1.5 लाख के आसपास। लेकिन अगर उसकी कीमत आज $15 है, अगर वही रहा तो बहुत कुछ आएगा, लेकिन अगर $1 भी आ गया तो भी 5 गुना बेनिफिट आपको मिलने वाला है। बाकी जगह आपने देखा होगा कि लोग रेट को बढ़ा बढ़ा के बोलते हैं कि जी ये अभी इतने का है, 10 सेंट का है, 20 सेंट का है, $1 का है, $2 का है, आने वाले टाइम के अंदर $10 जाएगा, $50 जाएगा, $100 जाएगा। मैं यहां पर आपको बोल रहा हूं कि अगर कम भी हुआ तो भी आप प्रॉफिट में रहने वाले हैं। ठीक है, अब टीम बनाने का एक एडिशनल बेनिफिट है, जितने भी लोगों को आप चाहे रेकमेंड कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उन लोगों को जितना बेनिफिट मिलता है उसका 10% आपको यहां पर आरओआई के तौर पे मिलता है। इसके बाद आता है रैंक रिवॉर्ड्स। अगर आपकी टीम में $5000 का साइड बिजनेस होता है, यानी माइनर टीम से होता है, तो आपको पूरी टीम के आरओआई का 5%। अगर $20000 का बिजनेस होता है तो पूरी टीम का 10%, 50,000 होता है तो 15%, 1.5 लाख होता है तो 20%। इस तरीके से आपको एक एडिशनल इंसेंटिव दिया जाता है पूरी टीम के आरओआई का। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा खासा इंसेंटिव आपको मिलता है। साथ ही साथ अगर सेम रैंक होते हैं तो उस रैंक टू रैंक भी बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा कुछ एडिशनल बोनस भी आपको मिलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं विड्रॉल का। यहां पर विड्रॉल का एक बहुत ही बेहतरीन चीज बनाई गई है, जो भी आप यहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं थोड़ा अनलॉक होता है, या फिर अगर एक दिन में आते हैं तो पूरा का पूरा अनलॉक हो जाता है, तो आप उसको कभी भी निकाल सकते हैं। और वहीं पर ही ऑप्शन है विड्रॉल करके कन्वर्ट करने का यूएसडीटी में। 2.5% जैसे मैंने आपको बताया फीस डेवलपर को जाता है, तो उससे आप डेवलपर का ही क्या कहते हैं बेनिफिट होता है। लेकिन साथ ही साथ ये सिस्टम सस्टेनेबल है, ये मैं आपको जैसे बता रहा था, जैसे कि शुरू में बताया लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल इसलिए है क्योंकि यहां पर विड्रॉल के ऊपर थोड़ी सी एक हिसाब से ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर कोई सज्जन चाहता है कि भाई मेरे को इमीडिएटली चाहिए तो उसको 20% का फीस देना है। वो 20% करता क्या है, उस 20% को सिस्टम ले करके टोकन बाय करके बर्न करने में हेल्प करता है। या फिर 15% फीस दे करके आप 10 दिन में डिवाइड करके ले सकते हैं, या 10% दे करके 20 दिन में डिवाइड करके ले सकते हैं, 5% दे करके 30 दिन में डिवाइड करके ले सकते हैं अपने विड्रॉल को, या फिर बिना फीस दिए 60 दिन में आप ये पूरा का पूरा डिवाइड करके ले सकते हैं। ये जो फीस इकट्ठा किया जा रहा है इसको टोकन को बाय करके बर्न करने में हेल्प किया जाता है। ठीक है, अब साथ ही साथ यहां पर टीम इनकम जो आप टीम से लेना चाहते हैं, टीम बना करके वो केवल 5 गुना तक लिमिट किया गया है, ताकि अगेन जो जो लीडर्स हैं या फिर जो टीम एफर्ट कर रहे हैं उनको एक लिमिटेड बेनिफिट मिले, ताकि वो सिस्टम को ड्रेन आउट ना करें। ठीक है, अगर मान लो मैं ऊपर बैठा हूं, मान लीजिए मैं S4 S5 S6 बन चुका हूं, मेरे को अनलिमिटेड पैसा आ रहा है, तो क्या होगा अल्टीमेटली जब मेरे पास टोकन आएंगे तो मैं उसको बेच के पैसा ही निकालता रहूंगा, तो करेगा कोई और लेके मैं जाऊंगा। तो मैं भी नहीं चाहता हूं कि ऐसा कोई सिस्टम हो जो सिर्फ कुछ लोगों को ही फायदा पहुंचाए। ये एक सस्टेनेबल मॉडल बनाया गया है। ठीक है, पूरा का पूरा ब्लॉकचेन पे है, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, सर्टिक से ऑडिटेड है। और सिस्टम, क्योंकि देखिए मैं अपनी सिस्टम को तो बहुत बेहतरीन बोलूंगा ही बोलूंगा, बट अगर एक्सपर्ट्स बोले कि ये बहुत बेहतरीन चीज है
क्योंकि कोई भी सिस्टम, चाहे इवन स्कैम भी अगर कोई आज की डेट में लीडर प्रमोट करता है तो वो यही बोलता है, सर सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट है, ये दुनिया का इकलौता और अमेजिंग प्रोजेक्ट है। बट अगर उसको कोई ऑथेंटिकेट करता है, जैसे कि अगर गोल्ड है तो गोल्ड को कौन ऑथेंटिकेट करता है? भाई सब चीजें, सब पीला चीज गोल्ड तो है नहीं है, लेकिन उसको उसके लिए एक अथॉरिटी दे दिया कि भैया हॉलमार्क। हॉलमार्क क्या करता है भाई? ये 916 डाल दिया तो ये एक गोल्ड की एक स्टैंडर्ड हो गया। या फिर बिजली का जो आइटम्स आती हैं उसको आईएसआई मार्क मिलता है, तो आईएसआई ये बताता है कि ये बहुत अच्छी चीज है। ऐसे ही क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर सर्टिक एक जाना माना ऑडिटिंग कंपनी है, वो ऑडिट करके बताता है कि एक बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है, और अगर इसके अंदर कोई भी कमी निकालता है तो $1 लाख का इनाम सर्टिक देने वाला है। दुनिया भर में यहाँ मीटिंग्स होती हैं जहां पर इसको एजुकेशन मीटिंग्स बोले जाते हैं। ठीक है, अंत में मैं यही बोलूंगा दोस्तों, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, मैं भी आप ही की तरह एक इन्वेस्टर हूं जो इस प्रोजेक्ट को मैंने अंडरस्टैंड किया और मुझे अच्छा लगा, मैंने अपने कैपेसिटी के हिसाब से पैसे डाले हैं। आप सबको भी यही सलाह दूंगा कि आप भी अच्छे से अंडरस्टैंड करें चीजों को, अपने लेवल पे स्टडी करें, समझ नहीं आए तो जिस सज्जन ने भी आपको इन्वाइट किया उनके साथ बैठें और अंडरस्टैंड करके ही आप इस सिस्टम में शुरुआत करें, जितना भी आपका पॉकेट अलाउ करता है। लोन लेकर के या फिर क्रेडिट कार्ड से या फिर किससे उधार लेकर के यहाँ पे सिस्टम की शुरुआत ना करें। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा क्रिप्टो है तो वोलेटिलिटी जरूर रहती है। सो फ्रेंड्स, ये था एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको बहुत शॉर्ट स्वीट में बताने की कोशिश करी है। साथ ही साथ मैं आपको लेके चलता हूं अब लाइव क्या क्या बैकअप में यहाँ पर है। ठीक है, तो चलिए, एक साइट है डेक्स विनर, जहां पर ARK को अगर हम सर्च करते हैं तो आज का करंट प्राइस है $14.70 का, ये एक प्राइस चल रहा है, जहां पर 77 मिलियन, यानी आज की डेट में अगर आप टोकन आपके पास हैं या आपके पास डॉलर है तो आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो। इसके लिए पूल कितने का बना हुआ है? $77 मिलियन, यानी 770 करोड़ का ये मार्केट आज की डेट में बना हुआ है। मार्केट कैप की बात करें तो $37 मिलियन का ये उससे भी ऊपर का मार्केट कैप है, और $371 मिलियन का ये क्या कहते हैं पूरा सेटअप बना हुआ है। ये 100% टोकन की लिक्विडिटी लॉग और बंड है। ठीक है, और जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि $2.7 मिलियन का सेल है, यही डेवलपर को इसका 2.5% जाता है। इसके अलावा 7 महीने 13 दिन हो चुके हैं। आज की डेट में अगर कम्युनिटी की बात करें तो ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि जितनी छोटी कम्युनिटी होगी उसमें अगर कोई दिक्कत आती है तो वो कोलैप्स हो जाता है। बट यहां पर आप देख सकते हैं करीब करीब 6 लाख से भी ऊपर की कम्युनिटी हो चुकी है। ठीक है, लेट अस सी, यहां पर लाइव आपको BSC स्कैन पे लेके जा रहा हूं। ठीक है, और ये रहा 6,02,000 की कम्युनिटी आज की डेट में ये हो चुकी है, जहां पे डेली 2 से 5,000 के बीच में ये कम्युनिटी ग्रो होती जा रही है। आखिर में होल्डर्स की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं मेजरली 3 कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर यहां पर ये जमा है, जो 98% तक इन्हीं 3 कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बंद है। ठीक है, यहां से कभी टोकन्स बाहर निकलने वाले नहीं है। एज पर जैसे अगर बात करें तो जो स्टेकिंग करता है वो पहले कॉन्ट्रैक्ट में, इसके बाद जो रिवॉर्ड आता है दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से, और तीसरे में मार्केट प्लेस बना हुआ है। इसके अलावा किसी के पास भी मेजर होल्डिंग नहीं है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट अगर देखेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये ओपन सोर्स कॉन्ट्रैक्ट है, जिसको कि आप रीड कर सकते हैं कोड को, या फिर मोटा मोटा अगर आपको समझना है तो इसकी ओनरशिप यहाँ पर खत्म हो चुकी है, जिसको हम गवर्नेंस बोलते हैं, क्योंकि ये गवर्नेंस मॉडल पे है। यहाँ पर किसी इंडिविजुअल ओनर का यहाँ पर कोई कस्टडी नहीं है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको सर्टिक पे भी लेके चलना चाहूंगा, जो कि एक बहुत ही रिनाउंड क्या कहते हैं ऑडिटिंग कंपनी है। करीब करीब 20,000 से ज्यादा इन प्रोजेक्ट्स को इसने स्टडी किया है, AA रेटेड प्रोजेक्ट है। इसके अलावा टोकन स्कोर 92.5 का यहाँ पर स्कोर दिया हुआ है। इसके अलावा आपको मैं बता दूं, बग बाउंटी यहां पर चल रहा है, यानी $1 लाख का यहां पर रिवॉर्ड है। ठीक है, $1 लाख तब है जब 7 महीने से दुनिया भर के एक्सपर्ट्स के लिए ये बना हुआ है। ठीक है, पिछले 7 महीने से आज तक कोई कमी इसमें ढूंढ नहीं पाया। अगर कोई भी कमी ढूंढता है तो $1 लाख, मेजर पे 50,000, मीडियम पे 10,000, और कोई छोटा मोटा भी है तो भी आपको $2,000 का यहाँ पर रिवॉर्ड मिलता है। ठीक है, इसके अलावा टोकन स्निफर पे जाएंगे तो 100% स्कोरिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको अगर है तो मैं देख लेता हूँ, टोकन स्निफर पे भी आपको लेके चलता हूँ अगर पॉसिबल रहा तो।
यस, चलिए टोकन स्निफर पे चलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट को मैं कॉपी कर लेता हूं एक बार। लेट मी सी आर्क, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट को, ये रहा कॉन्ट्रैक्ट को। उसके बाद चलते हैं टोकन स्निफर पे। यहाँ पर आप कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पेस्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर आर्क के बारे में सारा कुछ आ जाएगा। 100 में से 100 स्कोर इसको मिला हुआ है, यानी इसके अंदर कोई ओनर नहीं है, कोई बाई फीस नहीं है, सेल पे 2.5% का है। इसके अलावा ओनरशिप रिनाउंस्ड है, क्रिएटर के पास कोई स्पेशल अथॉरिटी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, इसके अलावा मैं बैक ऑफिस लेके चलता हूं, जहां पर आपको देख सकते हैं कि कैसे कैसे ये काम करता है, क्या क्या रिवॉर्ड आ रहे हैं। सो चलिए एक बार आपको लेके चलता हूं आर्क के ऊपर, जहां पर एआई का टूल ऑलरेडी हमारा ब्लॉकचेन पे चालू हो चुका है। एक बार आपको कैप्चा यहाँ पे करना होता है, क्लियरिफाई, और जैसे ही आपने कैप्चा क्लियर किया उसके बाद आपको परमिशन देना है। परमिशन दे करके आप देख सकते हैं यहाँ पर एआई का टूल ऑलरेडी चालू हो चुका है। मैं पटियाला में हूँ, कल मैंने किसी को दिखाया था कि पटियाला में क्या क्या घूमने फिरने की चीजें हैं, तो उसके बारे में बताया। और भी चीजें जो भी आप पूछना चाहें पूछ सकते हैं। फिलहाल सिस्टम के अंदर $65 मिलियन। ठीक है, एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। यस, करीब करीब 56 मिलियन यहाँ पर आपको दिख रहा है। इसके अलावा करीब करीब 10 मिलियन से ज्यादा बैकअप के अंदर अलग से रखा हुआ है, यानी ओवरऑल 65 से $70 मिलियन के आसपास का बैकअप बन चुका है। इसका मतलब यह है कि ये पैसा है, यूएसडीटी है। ठीक है, टोकन नहीं है। टोकन तो आप जितनी मर्जी मिंट करके रख लो, क्योंकि टोकन का कोई वैल्यू नहीं होता है। पैसा कितना है, जैसे कि आज की डेट में भारत सरकार जब पैसे पैसे प्रिंट करती है तो उसके पास कुछ ना कुछ बैकअप है, गोल्ड का बैकअप है, या फिर जैसे अमेरिका के डॉलर प्रिंट होते थे तो उसको भी बैकअप होता था गोल्ड का। भले आज नहीं है, लेकिन पहले उसका बैकअप होता था गोल्ड, तभी वो उसकी वैल्यू रहती थी, है ना। ऐसे ही यहां पर भी एज अ गोल्ड की तरह यूएसडीटी रखा हुआ है। तो आज की डेट में करीब करीब 65 मिलियन, ये देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, सिस्टम के पास कितना पैसा बैकअप के तौर पर है। ठीक है, अगर ये कम है तो समझ लीजिए, अगर ये नहीं है तो समझ लीजिए वो भले एलपी लिक्विडिटी पूल के अंदर भले 500 करोड़ क्यों ना हो, बट अगर ये बैकअप के तौर पर फंड नहीं है तो वो प्रोजेक्ट कभी भी कोलैप्स हो सकता है। साथ ही साथ इतना फंड है कि अगर आज के बाद कोई नहीं जुड़ा तो भी अगले 250 दिन तक सिस्टम स्मूथली चल सकता है। ठीक है जी, अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर स्वैप में। यहीं पर ही आपके पास किसी को बोलने की जरूरत नहीं, सीधा यूएसडीटी आप डालें। साइन अप करने के बाद यूएसडीटी से आप आर्क कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर आपको 10, आज की डेट में अगर मान लेते हैं अगर $1000 आपको डालना है, या $1500 अगर मान के चलें, तो आपको करीब करीब 100 टोकन यहाँ से आप खरीद सकते हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं 101, या फिर इसको रिवर्स कर देंगे तो आपको वहां पर एज इट इज लगभग लगभग फीस कट के उतने ही आपके पास आने वाले हैं। 2.5% का यहाँ पर चार्जेस कटता है, जो कि यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है। अब चलते हैं कैलकुलेटर के ऊपर, जो मैं आपको बताता हूं कि आप सिस्टम के अंदर अगर आज की डेट में केवल 100 टोकन डालते हैं और 180 दिन तक कंपाउंड करते हैं और प्राइस यही रहता है, तो आपको करीब 3800 के करीब डॉलर का बेनिफिट मिल सकता है। 360 दिन तक कंपाउंड करते तो करीब करीब 1200 टोकन आपके बनते हैं। आज के रिवॉर्ड के हिसाब से आपको $12,000 तक बन सकता है। 540 दिन का अगर करते हैं तो 56,000 तक, 720 दिन तक करते हैं तो 2.5 करोड़ रुपए तक आपको बेनिफिट मिल सकता है। आज की डेट में 14 है। अगर कल को मान लेते हैं कि अगर ये $20 का हुआ, ठीक है, क्योंकि मैं अब तक कम ही दिखाता था, लेकिन $20 का हुआ तो आपका पैसा और ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी 3.5 करोड़ तक आ सकता है। और अगर मान लो ये $2 भी चला गया, वर्स्ट केस की बात कर रहे हैं, तो भी आप 35 लाख के बीच, 35 लाख के आसपास यहां से अर्न कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये एक अमेजिंग, बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट हमारे हाथ लगा है, विद सॉलिड प्रोजेक्ट बेस्ड। ठीक है, यहां पर मैं को टोकन बेचने के लिए नहीं आया हूं, ना मैं टोकन बेच रहा हूं आपको। मैं आपको एक प्रोजेक्ट के अंदर $1 ट्रिलियन, क्योंकि जो एआई इंडस्ट्री है वो करीब करीब $1 ट्रिलियन का इंडस्ट्री बनने जा रहा है आने वाले टाइम के अंदर। करीब करीब $12 ट्रिलियन का अगले 10 साल के अंदर होने की संभावना है। तो उस $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री का हिस्सा बनने के लिए इन्वाइट कर रहा हूं। तो दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को आप हल्के में ना लें, अच्छे से अंडरस्टैंड करें। अंडरस्टैंड करके आप इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करें। ठीक है, सो बाकी भीड़ या फिर हाइप की तरफ ना जाएं। ठीक है, चीजों को और अंडरस्टैंड करें। अगर आपके पास
कोई और आता है इस प्रोजेक्ट को लेकर के, या फिर कोई इस तरह के कोई प्रोजेक्ट लेकर के आता है, तो इन पैरामीटर्स को आप चेक करें, या फिर जिस सज्जन ने आपको ये वाला प्रोजेक्ट दिखाया उनके साथ बैठ करके उन सारी पैरामीटर्स को आप वेरीफाई करें। सो थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए। मिलते हैं हम लोग कल कुछ और अपडेट के साथ, कुछ और क्लैरिटी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल इवनिंग। बाय बाय।